हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, हम जीएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने उत्तराखंड एपीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो 2016 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने किसी जो करंट अफेयर था 2016 का, मतलब कि कहाँ कहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद में हमने जो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 31 से है वो किससे रिलेटेड है? वो है साइंस से, साइंस और टेक्नोलॉजी से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन सा पदार्थ है ऐसा? तो वो है कॉपर, तांबा। ठीक है, तांबा जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। बाकी सारे लोहा, स्टील और कोबाल्ट क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, ये है कि यदि इफ दो लेंस, ठीक है, क्या होंगे? दो लेंस होंगे जिनकी शक्ति जो होगी, जिनकी जो पावर होगी वो क्या है? D1 और D2 है। तो एक दूसरे के संपर्क में, ठीक है, कनेक्शन में रखे गए हों, ठीक है, तो उन दोनों की शक्ति क्या होगी, उन दोनों की जो पावर होगी वो क्या होगी अगर दोनों D1 और D2 कॉम्बिनेशन में रखे गए हों? तो उनकी पावर होगी D1 प्लस D2। ठीक है, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इफ लाइट फॉलिंग ऑन इट हैज़, कि एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाले प्रकाश के पास क्या हो? तो अगर उसके पास में स्मॉल क्या हो? वेवलेंथ हो, मतलब न्यून तरंगदैर्घ्य हो, तो वो क्या होगा? एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी धारित्र की धारिता की व्यवहारिक इकाई है, कि द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज, तो क्या है वो है फैराडे। ठीक है, क्या है? फेरेड। आंसर डी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, है ना, उनके क्या याद करने हैं? उनके मात्रक को याद कर लेना है। कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ऊर्जा है, ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। विद्युत आवेश की कूलाम्ब होती है। विद्युत धारिता की फैराडे होती है। आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। चुंबकीय प्रेरण की गाउस होती है। विद्युत धारा की एम्पियर, है ना। विद्युत प्रतिरोध की क्या होती है? ओम। और विद्युत जो विभव होता है उसकी क्या होती है? वोल्ट होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद होती है? तो कौन सी गैस होती है? ये गैस होती है भाई हमारी नाइट्रोजन गैस। आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है उसका जो प्रतिशत में देखें, अगर परसेंटेज में देखें तो वो कितनी है? 78% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाई जाती है, और इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं जो पॉइंट में करके पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय जो शेर हैं, है ना, भारतीय जो शेर हैं उनका प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है? तो जो भारतीय शेर हैं उनका प्राकृतिक निवास स्थान जो है वो भौतिक शेर का प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो वो क्या है? प्राकृतिक निवास स्थान गुजरात राज्य का जो गिरी अभ्यारण्य है, ठीक है, गिरी फॉरेस्ट है गुजरात में, तो वो है। और आपको पता ही होगा एशियाटिक लायन के लिए भी वो फेमस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है ना, मीथेन गैस भी है, लेकिन हाइड्रोजन प्रमुख गैस नहीं है किसकी, ग्रीन हाउस गैसों में। नेक्स्ट है कि मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, कि 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी कहाँ पर निहित है, तो कहाँ पर है भाई वो, ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स में, कि ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ टोपियों में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक मतलब डाई है, तो इंडिगो क्या है, रंजक या फिर डाई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोसिव, कि इनमें से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ है, तो सभी को पता होगा कि TNT क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, आंसर सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एयर, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि हवा के द्वारा फैलती है, तो कॉमन कोल्ड, जुकाम भी फैलता है भाई, निमोनिया, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, ऑल ऑफ द दीज। तो क्या है इनमें आंसर क्या होगा हमारा, देखिएगा ये जो तीनों ही रोग हैं, मतलब जुकाम हो चाहे निमोनिया हो चाहे तपेदिक हो, तो ये तीनों ही संक्रमण वाले रोग हैं, ठीक है, संक्रमण रोग हैं, तो ये फैले जाते हैं हवा के द्वारा, ठीक है। अल्फांसो आम की एक प्रजाति है, अल्फांसो एक वैरायटी है किसकी, तो अल्फांसो आपने सुना ही होगा, आम की एक प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद में पायरिया एक बीमारी होती है, पायरिया जो बीमारी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो रिलेटेड होती है गम्स से, मसूड़ों से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि समुद्री दूरी सी डिस्टेंस को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो होती है नॉटिकल मील। अगर आप में से किसी ने अगर बिहार का एग्ज़ाम दिया हो, तो बिहार में जनरल साइंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है ना, तो वहाँ पर लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो थोड़े इजी वे में है, लेकिन अगर आप 2020 का एग्ज़ाम देखेंगे, 2020 में जो सिविल जज वाला हुआ, या फिर जो उसके बाद में फैब में हमारा उसका बिहार APO वाला एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें काफ़ी टफ थोड़ा क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड, क्लियर है। लेकिन वहाँ पर भी साइंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो आपको साइंस को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप टारगेट फॉर IQ का एक बैच चल रहा है, ठीक है, GS का बैच है, लाइव क्लास चलती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। और आप या फिर 75001101 नंबर है 7500110314, इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप क्या है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, ठीक है, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, या अदर कोई जानकारी है तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिएगा, आप कोई भी लूसेंट वाली बुक, लूसेंट की बुक लीजिए, ठीक है, लूसेंट की बुक में पार्ट है कौन सा, साइंस वाला पार्ट है, आप वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं, ईजी है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, कि जो ओजोन लेयर, ओजोन जो परत होती है उसकी मोटाई कैसे मापी जाती है, तो उसकी मोटाई मापी जाती है, देखिए डाप्सन में, कि ओजोन, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ओजोन परत मापने की जो इकाई है उसका क्या नाम होता है, तो वो होता है डॉप्सन। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था डॉप्सन, उन्होंने पहली बार ओजोन परत को मापा था, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है कि नेम द रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन थी क्वेश्चन नंबर 44 तक है ना, जो 44-45 तक जो क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे, वो रिलेटेड थे जनरल साइंस से, ठीक है, साइंस से रिलेटेड थे, साइंस और टेक्नोलॉजी से। और अब जो क्वेश्चन है वो है किससे रिलेटेड, जियोग्राफी से, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, की उस नदी का नाम बताओ जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो कौन सी है, जेरे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेम द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस, कि भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना है ना,
के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम क्या है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व था वो कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सबसे कम क्या थी? डेंसिटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेम द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, कि वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का आपको क्या बताना है? नाम बताना है, जहां पर क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? फॉरेस्ट है, वन पाए जाते हैं। तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश है। क्लियर। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रेट ब्रिटेन, कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तरी जो आयरलैंड है, नॉर्थन आयरलैंड, वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है चावल का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज अबूजा इज द कैपिटल। ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसकी राजधानी क्या है? अबूजा है। तो अबूजा किसकी राजधानी है? अबूजा जो राजधानी है भाई वो है नाइजीरिया की। ठीक है। किसकी है? नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा, इसे निमई भी कहते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस विच वन इज द डीपेस्ट, कि जो ये क्या दिए गए हैं? महासागर दिए गए हैं। तो इनमें से जो सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन जो है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? गहरा है। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, की निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला है? तो कौन सी है? ये है एंडीज। नेक्स्ट है कि नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और स्टील इन इंडिया, कि भारत में लौह अयस्क के वृहत्तम उत्पादक राज्य का नाम कौन सा है? तो कौन सा है भाई? उड़ीसा। फिर है द MRTP Act 1969 has been replaced by the Competition Act 2002 which is in the effect from the year। क्वेश्चन है भाई MRTP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, जो प्रभावी है वर्ष कितने, कौन से वर्ष से प्रभावी हुआ था? 2007 से। ठीक है। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑपरेट इन द कैपिटल मार्केट, कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है? तो कौन करता है? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक करता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा आरोपित नहीं किया जाता है? तो मनोरंजन कर नहीं किया जाता है। मनोरंजन कर राज्य सूची का एक विषय है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। नेक्स्ट है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 वाज ऑन, की औद्योगिक नीति 1977 का जो मुख्य बल था वो क्या था? तो लघु और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, की लघु और क्या करना था? लघु और कुटीर उद्योगों पर का क्या करना था? कि स्थापना करना था। उनके विकास पर, स्थापना करने पर उनके विकास पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट है कि विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हैज़ कॉन्टेम्पलेटेड ए मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो कौन सी ऐसी औद्योगिक नीति थी जिसमें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया गया था? तो जो 6 अप्रैल 1948 में एक औद्योगिक नीति आई थी, मतलब कौन सी? 1948 की औद्योगिक नीति। इसमें क्या किया गया था? जो वहाँ उस टाइम की जो तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव क्या रखा था? संसद में रखा था। और क्या कहा था? कि इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा को स्वीकार किया गया था, जिससे क्या किया जा सके? जिसमें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया था। ठीक है। कौन सी थी? 1948 वाली, जिसमें कि मिक्स्ड इकोनॉमिक पर बल दिया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, इन विच स्टेट इज द जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट सिचुएटेड, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि जैतपुर, ठीक है, जो क्या है, जैतपुर इंडस्ट्रियल जो प्लांट है, सॉरी न्यूक्लियर प्लांट है, वो स्थित है। तो जैतपुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये है भाई महाराष्ट्र में स्थित, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और कुछ के नाम और बता देती हूँ मैं, जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में कौन कौन से, जैतापुर और तारापुर, क्लियर। पश्चिम बंगाल में है हरिपुरा, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में है हरिपुरा। राजस्थान में क्या है, रावत भाटा है। कर्नाटक में कौन सा है, कैथा है। तमिलनाडु में कुडमकुलम, और उत्तर प्रदेश में नरोरा है बुलंदशहर में, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।